देखिए अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसको बनाते हैं। आज आपका दशमलव भिन्न का सेट 4 है, एक सेट और मिलेगा और दशमलव भिन्न आपका खत्म हो जाएगा। इसके बाद फिर खत्म करने को देखते हैं। खत्म करने में 60 गो क्वेश्चन है, लगभग 3 क्लास में खत्म हो जाएगा। और इसके बाद लॉग शुरू करेंगे तो उसको फाउंडेशन बैच की तरह पढ़ा देंगे। तो लॉग एक केपीजीपी जब पढ़ाएंगे तो वो भी फाउंडेशन बैच की तरह, मतलब कोई चीज सिर्फ क्वेश्चन ही हल नहीं करेंगे, थ्योरी भी पढ़ा देंगे। समझे? चलिए देखिए, इसको खत्म कीजिए। इसमें क्या दिया है? आज फार्मूला बेस्ड सवाल होगा। फार्मूला जिसको याद रहेगा बनेगा, नहीं याद रहेगा नहीं बनेगा। इस सब पे ट्राई करना चाहिए, यहाँ बैठ के बनाइए पहले 10-20 मिनट। देखिए अब इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, ए क्यूब और यहाँ बी क्यूब और यहाँ है सी क्यूब। तो एक फार्मूला आपको आना चाहिए, हम बार बार बताते हैं इसको कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 हो जाए तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या होता है? 0 होता है। या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, अब माइनस में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3abc। ये दोनों लिख सकते हैं इसके बदला। ऐसा कब लिख सकते हैं? जब ए बी सी का मान 0 होगा तब इसको हम 0 के बराबर कर सकते हैं। जैसे देखिए ये चीज दिया हुआ है, यहाँ देखिए यहाँ क्यूब के रूप में जैसे ही मिले, ये फार्मूला को एक बार जरूर ध्यान में लाइए। अब इसी को देखते हुए इसको बनाएंगे। बढ़िया ही सवाल है, मेन सर में पूछा है बहुत बार। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे थोड़ा यहाँ ध्यान से समझिए। देखिए इसको देख के ही इसको एडजस्ट करेंगे। यहाँ जैसे लिखा हुआ है 0.111 का होल क्यूब प्लस में 0.222 का होल क्यूब। देखिए यहाँ पे ए क्यूब अब प्लस बी क्यूब, अब प्लस होता है लेकिन यहाँ पे क्या है? माइनस। तो ये माइनस को क्या करेंगे? प्लस बनाएंगे। प्लस बनाने के लिए वो माइनस को अंदर भेज देते हैं। इस तरह से लिख सकते हैं -0.333 का होल, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है? -3abc, लेकिन यहाँ पे देखिएगा तो प्लस प्लस है ना, तो इसको माइनस बनाना है आपको, तो माइनस यहाँ लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पे है कि 3abc, मतलब ए के जगह देखिए आपका कितना है? 0.11, बी के जगह है 0.22 और सी के जगह है -0.33। बस यही चीज आना चाहिए यहाँ 3abc। अब यही 3abc हम लोग बनाएंगे, थोड़ा यहाँ ध्यान से समझिए कैसे बनेगा। यहाँ पे आपका जो लिखा हुआ है, अच्छा यहाँ जैसे लिखा है 0.333, इसको इस तरह से लिख सकते हैं 0.333। देखिए एक मिनट, देखिए जैसे स्क्वायर है, स्क्वायर में है ना, इसको दो बार इस तरह से लिख सकते हैं 0.333 और 0.333, दो बार गुना कर दिए। और एक है वहां 0.222 और इसके बाद इसी पे क्या है? होल क्यूब। इस पे होल क्यूब है तो इसको रहने देते हैं। अब इसके बाद और देखिए इसको बढ़ाते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब इसी पे हमको सेट करना था, इसको हम हटा देते हैं। अब यहाँ पे आप इसको मिलाइए। जैसे कि हमको यहाँ चाहिए 3, इसको इस तरह से लिख सकते हैं 3 गुना 0.111। देखिए इसको जब गुना कीजिएगा यही मिल जाएगा। अब बाकी सबको रहने दीजिए। देखिए अब एक स्टेप और एक स्टेप का बढ़ाइएगा, बस इतना को हम लिख देते हैं। देखिए इसको लिख सकते हैं, अब देखिए माइनस में है 3 इंटू ए बी, ए की जगह 0.111 और इसके बाद 0.22, ये तो है 0.222। और देखिए यहाँ पे क्या है कि माइनस में 0.33 है, तो यहाँ भी लिख देते हैं -0.333, ऐसे लिख देते हैं। सिर्फ इसको लिखे यहाँ से यहाँ तक इसको। अब कहिए ये माइनस जो लगा दिए, देखिए यहाँ पे प्लस था ना, प्लस है तो यहाँ हम माइनस किए। अब जब इसको सबको गुना कीजिएगा तो ई माइनस क्या होगा? इसमें गुना हो जाएगा। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब यही चीज फार्मूला पे आपका सेट हो गया। देखिए एक बार लिख देते हैं पूरा को, 0.111 का होल क्यूब प्लस 0.222 का होल क्यूब और माइनस 0.333 का होल क्यूब। देखिए माइनस यहाँ 3 इंटू 0.11 अगुना 0.22 अगुना में -0.333 हो जाएगा। अब इसको देखिएगा तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस माइनस इसको पूरा को सी मान लेना है, सी क्यूब। देखिए -3 इंटू 0.0। अब इस तरह से है, बताइए ए की जगह कितना है? 0.11, बी की जगह कितना है? 0.222 है और सी की जगह कितना है? -0.33 है। आप इसको जोड़ के देखिए। देखिए अगर इसको आप जोड़िएगा मतलब a प्लस बी प्लस सी का मान हो जाएगा 0, इसको जोड़िए 0 खुल जाएगा। जब ई 0 हो जाएगा तो ई पूरा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 0, बस आंसर हो जाएगा। देखिए क्यूब भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे ऊपर में क्यूब है तो यहाँ क्यूब लगा देते हैं, क्यूब लगा दिए। और 0 का क्यूब तो 0 ही ना, तो आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। हम क्या किए इसमें, जैसे देखिए यहाँ पे माइनस था तो इसको प्लस बनाना था, तो ई माइनस को अंदर भेज दिए। यहाँ देखिए माइनस में आ गया अंदर, और क्यूब जब होगा तो ई माइनस बाहर निकल के फिर माइनस ही हो जाएगा। अब फिर देखिए यहाँ प्लस था लेकिन यहाँ पे हमको माइनस बनाना है, तो माइनस बनाने के लिए हम माइनस इसके साथ लगा दिए यहाँ पे। ई जब माइनस बाहर निकलेगा इसमें गुना हो जाएगा तो फिर प्लस कर देगा।
अब बस इसी को ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब पे सेट कर दिए और इसका आंसर हो जाएगा 0। ये सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछा है। चलिए देखिए अगला सवाल, इसको बनाइए। देखिए 2 नंबर जो प्रश्न है इसमें क्या है कि जैसे कि एक इसको दोनों जब गुना होगा तो स्क्वायर में हो जाएगा। मान लीजिए कि a बराबर 0.943 और एक देखिए इसको हम गुना करेंगे तो दोनों स्क्वायर में हो जाएगा, तो b की जगह मान लीजिए 0.057। अब देखिए ये 2 बार गुना है तो इसको हम a स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब नीचे देखिएगा तो इसी को 3 बार गुना किया है, नहीं देखिए 3 बार गुना किया है तो ए क्यूब हो जाएगा। अब बीच में प्लस है तो इसको क्या लिखिएगा बी क्यूब। अब इसका फॉर्मूला हम कल लिखाए थे, अगर इसका फॉर्मूला लिखिएगा देखिए स्टेप बढ़ाने से कोई फायदा नहीं, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए इसके बदला में लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों आपस में कट जाएगा तो बचेगा 1/a+b। अच्छा बताइए ए की जगह कितना रखिएगा, देखिए 0.943 और प्लस में 0.057 हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, देखिए अगर दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 1 उड़ जाएगा। देखिए 1/1 तो इसका मान कितना 1 आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, 1 इसका आंसर हो जाएगा। तो फार्मूला याद रखिएगा, सवाल बन जाएगा आपका। फार्मूला बेस्ड सवाल ये सब है। एक बटे एक आंसर 1 हो जाएगा। देखिए इसके बदला में फार्मूला लिखे, ऊपर नीचे सेम मिला कट गया ए प्लस बी और ये दोनों को जोड़ दीजिएगा आपका उत्तर निकल जाएगा। लेकिन इतना ये सब लिखने का जरूरत, मन में ही सोच लेना है सवाल बन जाएगा। ये सब सवाल पे इतना प्रैक्टिस कीजिए कि याद हो जाना चाहिए। कितना नंबर होगा, 3 नंबर ना। चलिए बनाइए। देखिए इसमें क्या दिया है, 3 नंबर प्रश्न को देखिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 0.12 का 2 है तो मतलब 25 है, तो इसको लिख सकते हैं 0.5 का होल क्यूब प्लस 0.3 का होल क्यूब हो जाएगा। ये चीज लिखा है। अब नीचे अगर देखिएगा तो 0.5 का होल स्क्वायर प्लस देखिए इसको हम लिख सकते हैं 0.3 का होल स्क्वायर और माइनस में देखिए 15 है ना, 15 है तो ई दोनों को गुना कीजिए, ये दोनों गुना हो जाएगा तो 0 जैसे कि 0.5 और गुना 0.3 कर दीजिए। 5 दिया 15 दो के पहले दशमलव हो जाएगा। मतलब इस सेट किस पे है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब इसको जब विस्तार कीजिएगा ना तो इन नीचे वाला कट जाएगा। अभी तुरंत फार्मूला लिखे थे ना, फार्मूला याद रहना चाहिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर देखिए माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। अब जब इसको हम आगे बढ़ा के लिखेंगे, देखिए मन में सोच लीजिए कट जाएगा। जैसे इसको हम तो इस रूप में लिख सकते हैं और इस रूप में लिखेंगे तो इसको देखिएगा और इसको देखिएगा तो दोनों सेम है और ये दोनों कट जाएगा। अब बचेगा सिर्फ ए प्लस बी ऊपर, तो सीधा यहाँ ए प्लस बी की जगह मतलब 0.5 प्लस 0.3 कर देना है। अब इसको जोड़िएगा तो 0.8, आंसर कौन सा, सी। ये सब फार्मूला बेस्ड होता है, इसको आराम से मतलब ज्यादा लिखने का, सवाल इतना बार बनाइए कि याद हो जाए। बस इतने को बात लिखेंगे एग्जाम में सवाल बन जाएगा, धीरे धीरे फार्मूला याद हो जाता है। चलिए बनाइए अगला सवाल। देखिए ये भी फार्मूला पर ही सेट होगा। देखिए इसके बदला में क्या लिख सकते हैं, 10.3 का होल क्यूब अब माइनस 1 है तो 1 का भी क्यूब लिख सकते हैं फार्मूला पे सेट करने के लिए। और नीचे आपका 10.3 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस देखिए 10.3 अब गुना 1 तो अपने मन से लिख सकते हैं। अब प्लस हो जाएगा 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इसको लिखें, इसको लिख दिए स्क्वायर में और यहाँ पे 1 से वो एक्स्ट्रा गुना कर दिए और 1 जो था उसको स्क्वायर, वही फार्मूला पर सेट करने के लिए। अच्छा बीच में माइनस रहेगा तो कौन सा फार्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है, ए माइनस बी
इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी अब प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। अब इसको याद कीजिएगा, सवाल बन जाएगा। अब जैसे कि इसको कहेंगे ए क्यूब, इसको कहेंगे माइनस बी क्यूब, और जब विस्तार करके लिखिएगा देखिए इन नीचे ए स्क्वायर अब प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये चीज दोनों सेम दिख रहा है तो ये कट जाएगा। अब बचेगा आपका क्या, ए माइनस बी, तो ए की जगह तो 10.3 है, अब माइनस में 1 तो 9 दशमलव कितना 3, बस आंसर हो जाएगा। ज्यादा चीज लिखने का जरूरत नहीं है इसमें। 9.3 इसका आंसर हो जाएगा। तो फार्मूला को थोड़ा दिमाग में रखिए और सवाल बनाइए, जल्दी बनेगा। बनाइए अगला सवाल। देखिए इसमें क्या चीज है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। जैसे देखिए 8 यहाँ गुना के रूप में, 8 है ना गुना, तो इसको गुना करना है आपको। लेकिन गुना करने के लिए आपको हम कल भी बताए हैं कि जैसे कि यहाँ पावर 3 है तो सेम पावर में ही गुना होता है। जैसे कि अगर ए पर पावर x है और गुना बी के पावर x रहेगा तभी ये दोनों बेस आपस में गुना होता है, ए इंटू बी पर पावर x कर देते हैं। बेस को सेम, पावर को सेम करके ही गुना कर सकते हैं, पावर सेम तो बेस गुना आपस में होगा। तो उसको हम लिख सकते हैं, देखिए 8 है तो 2 का क्यूब इंटू 3.75 का होल क्यूब है और प्लस 1 है, अब बटे में 7.5 का होल स्क्वायर। देखिए ये ए क्यूब, इसको भी अगर क्यूब लिख देंगे तो ये बी क्यूब पे सेट हो जाएगा। ए क्यूब बी क्यूब पे सेट हुआ तो ए स्क्वायर प्लस है तो यहाँ माइनस, देखिए माइनस है ना, ए बी में टूटेगा। देखिए यहाँ ए की जगह है 7.5 अब गुना ए, अच्छा देखिए यहाँ पे था 6.5 लेकिन हम लिख दिए कितना 7.5, तो एक इसमें एक्स्ट्रा लिख दिए तो एक इसमें हम घटा लेते हैं, नहीं जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे तो फिर वही चीज बच जाएगा। अब ये स्क्वायर के रूप में हो जाएगा। अब थोड़ा और इसको बढ़ाइए, देखिए इसको गुना करते हैं, गुना कीजिएगा तो 7.5 का होल क्यूब अब प्लस 1 का होल क्यूब हो जाएगा, इसको गुना कीजिए यही मिलेगा। अब यहाँ पे है 7.5 का होल स्क्वायर अब माइनस 7.5 गुना 1 अब प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। नहीं इसको समझना जरूरी। जैसे यहाँ 8 था, 8 को 2 का क्यूब लिख सकते हैं ना। अब पावर अगर सेम हुआ तो बेस आपस में गुना हो जाएगा, अब गुना कीजिएगा तो आपको मिलेगा 7.5, गुना करके देख सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ 1 था, 1 को तो कितना भी पावर रखिएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको ए क्यूब अब बी क्यूब में सेट कर दिए। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब पर सेट किए तो फॉर्मूला अभी भी लिखे थे, ए क्यूब अब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए यही फॉर्मेट में इधर चेंज होगा। अब यहाँ पे है 7.5 का स्क्वायर, तो देखिए यहाँ भी ए का स्क्वायर है तो यहाँ 7.5 का स्क्वायर प्रश्न में है, लेकिन यहाँ देखिए लिखा है ए बी माइनस ए बी होना चाहिए, तो ए की जगह 7.5 है ना, तो यहाँ 7.5 लिख दिए, लेकिन वहां 6.5 लेकिन हम लिख दिए 7.5, तो इसमें एक ज्यादा लिख दिए, माइनस में है, माइनस में है तो एक जोड़ देंगे तो ये फिर वही चीज बच जाएगा। नहीं तो इसको आप गुना करके देखिए वही निकल जाएगा। तो इसको लिख दिया इस तरह से, यहाँ पे बी होना चाहिए, ए बी है ना इस फॉर्मेट में, तो बी की जगह 1 है तो 1 रख दिए, अब प्लस 1 का स्क्वायर बी का स्क्वायर है। अब इसको अगर हल कीजिएगा तो देखिए इसको अगर बढ़ाइएगा तो नीचे वाला कट जाएगा, अब सिर्फ बचेगा क्या ए प्लस बी, ए की जगह 7.5 अब प्लस 1 तो कितना 8.5, ऑप्शन कौन सा डी आंसर हो जाएगा। ये बढ़िया सवाल था, थोड़ा दिमाग लगाने वाला। थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, रूम पे बैठ के एक एक सवाल को समझिए, रूम पे ज्यादा क्लियर हो। चलिए बनाइए अगला सवाल। देखिए इसमें क्या है, ईवी क्यूब के रूप में सेट होगा, बस इसको थोड़ा बहुत बात बढ़ाइएगा कम हो जाएगा। अब इसमें कुछ तो है ही नहीं, जैसे कि ई 0.096 है ना, जैसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो ये होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर अब प्लस ए बी ए बी ए बी ए बी के जगह 0.96 अब गुना 0.1 करना, ए बी बी के जगह ए बी हो जाएगा। आप इसको गुना कीजिए यही मिल जाएगा। अब जैसे ही इसको विस्तार से लिखिएगा तो इन नीचे वाला सब कट जाएगा,
तो ऊपर बचेगा सिर्फ क्या, माइनस में, यानी 0.96 और माइनस क्या 0, ये नहीं बचेगा। अब इसको अगर घटाइएगा तो 0.86 आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन ए। बस इतना ही लिखना था, कोई ज्यादा ऐसे मन में भी कर सकते हैं, मन में करके उत्तर कर देना है। जैसे इसको अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब में और बड़ा आगे बढ़ाइएगा, फॉर्मूला पे इसको सेट कीजिएगा तो ये नीचे वाला ऊपर वाला कट जाएगा और सिर्फ ए माइनस बी बच जाएगा, आंसर हो जाएगा। बनाइए अगला सवाल बनाइए, इसमें तो कुछ ज्यादा है नहीं। देखिए अब ये फॉर्मूला, देखिए दो को फॉर्मूला आप यहाँ पे याद रखिएगा, जैसे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अब प्लस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला ही बहुत बार पूछा है, इसको याद रखिएगा। अच्छा एक और बताइएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, 4ab होता है, 4ab होता है। तो ये दोनों फॉर्मूला याद रहना चाहिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर 4ab होता है, इसी पे सेट होगा। अच्छा यहाँ देखिए, इसको आप ए मानिएगा, इसको बी मानिएगा, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसके बदला में तो ई लिख सकते हैं ना 2ab। देखिए ए की जगह अगर मान लेते हैं 2.697 है और बी के जगह मान लेते हैं कि 0.498 है, ये चीज यही है। अब इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस में ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अब बटे में देखिए ये 2 बार गुना है तो ए स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर। अब इसके बदला में उसको विस्तार करके लिखिएगा तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, अब बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों आपस में कट जाएगा तो आंसर कितना 2, तो उत्तर हो जाएगा 2, इसका आंसर हो जाएगा। ये सब सवाल बनाने का नहीं होता है, बस देखिए उत्तर कीजिए। 2 इंटू ए बी होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों ऊपर नीचे कट जाएगा, आंसर 2 हो जाएगा। बनाइए अगला सवाल बनाइए। देखिए अब इसका इसका उत्तर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, बस देखिए उत्तर कीजिए, कुछ इसमें है नहीं ज्यादा। देखिए अगर बनाना होगा तो ए की जगह 0.137 और बी की जगह 0.098 है, तो यहाँ क्या चीज है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और माइनस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, अब बटे में ए इंटू बी हो जाएगा। अब इसके बदला में अभी फॉर्मूला बताए थे 4ab अब बटे ए बी हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा तो उत्तर कितना 4, आंसर हो जाएगा। ऐसे ही मन में देख लेना है, यहाँ सिर्फ ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो 4ab लिखाएगा और ए बी देखिए यहाँ से कट जाएगा, तो कट जाएगा तो उत्तर 4 होगा, इसका आंसर 4 होगा। चलिए बनाइए अगला सवाल बनाइए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न जो है इसको ध्यान से समझना है, क्या लिखा है 1.49 अगुना 14.9। देखिए यहाँ पे थोड़ा सुधार करना है, माइनस में कितना है कि 0.51 अगुना 5.1 है ना, हाँ ये थोड़ा सुधार सबको करना है, आप लोग में तो ठीक होगा, इसमें गलती। अच्छा इसके बाद देखिए नीचे जो है 14.9 और माइनस 5.1, इसी को हल करना है। देखिए दशमलव जब तक ये दोनों संख्या देखिए एक नहीं है तो स्क्वायर में नहीं लिख सकते, तो स्क्वायर में अगर लिखना होगा या तो ई दशमलव को इधर लाइए या तो ई दशमलव को इधर भेजिए। देखिए कभी अगर मान लीजिए 7, 8.56, अगर इस दशमलव को इधर लाना होगा तो आपको भाग करना होगा, और अगर ये इसी तरह से रहेगा, मान लीजिए जैसे 7, 8.56 है, इसको एक अंक अगर इधर लाना होगा तो गुना करना होगा, तो एक अंक इधर लाइए तो गुना कर दीजिए, एक अंक इधर हो जाएगा, जैसे इसको इधर लेके आ जाएंगे और इसको इधर लेके आ जाएंगे, नहीं गुना होगा तो चलिए इसको गुना करते हैं। देखिए इसको गुना कीजिए 10 से, तो यहाँ भी गुना कर देते हैं कितना से 10 से। अब इसको जब गुना कीजिएगा तो ये देखिए गुना इसमें कर दीजिए, जब आप ब्रैकेट लगा के गुना किए ना तो इस भाग में भी गुना होगा, नहीं इसमें गुना होगा, अब फिर माइनस है तो इसमें गुना होगा। अब या तो आप इसमें गुना कर लीजिए 10 से या तो इसमें कर लीजिए, किसी एक में कर सकते हैं। अरे जैसे 2 गुना 3
अब गुना करना है 5, मेरा मन होगा इसमें गुना कर देंगे, 10 गुना 3 नहीं लिख सकते हैं। अगर आपका मन होगा कि नहीं हम इसमें गुना नहीं करेंगे, इसमें गुना कर देंगे, देखिए इसमें गुना कर देंगे, तो 2 गुना 15 नहीं लिख सकते हैं। इसको गुना कीजिए ना, देखिए 5 तिया 15, अब 15 दूना 30, और यहाँ भी 15 दूना 30, तो कोई एक में गुना होगा, दोनों में गुना नहीं होगा। अगर प्लस माइनस रहेगा ना, 2 प्लस 3 गुना 5, तब दोनों में गुना होगा। प्लस माइनस रहेगा तब दोनों में गुना होगा, लेकिन अगर गुना रहेगा तो किसी एक में होगा, किसी एक में करना होगा। जैसे कि मान लीजिए रहेगा 2 गुना 3 प्लस 4 है, अब गुना करना है आपको 5 से, तो 5 से इसमें भी गुना होगा, अब 5 से इसमें भी गुना होगा। अब इसमें मन होगा कि नहीं इसी में गुना करें, नहीं तो मन होगा तो इसमें कीजिए, इसमें तो करना ही पड़ेगा। तो जब इसको गुना कीजिएगा तो इसमें गुना करेंगे तो 14.9 हो जाएगा, अब गुना 14.9 हो जाएगा, माइनस देखिए अब 5.1 हो जाएगा, अब 5.1 हो जाएगा, देखिए ये गुना हो गया। अब नीचे अगर देखिएगा इसको गुना कर दीजिएगा तो 149, अब माइनस 51, अब इसको ए स्क्वायर, देखिए इसको कहेंगे 14.9 का स्क्वायर, और इसको कहेंगे 5.1 का स्क्वायर, तो एक बार जोड़ेंगे घटाएंगे, अच्छा दोनों को जोड़िए एक बार, तो 20 हो जाएगा, और दोनों को घटाइए तो 0. नहीं, देखिए घटाइएगा तो 8 और 9 हो जाएगा। अब इसको घटाइए कितना 98, दशमलव हटेगा एगो जीरो नीचे आ जाएगा, तो ये दोनों कट जाएगा, तो इसका आंसर कितना होगा 2, तो उत्तर हो जाएगा। हाँ देखिए इसमें क्या चीज है, 10 नंबर क्या लिखा हुआ है, देखिए 0. देखिए 6 है, जैसे कि इसको लिख सकते हैं 0.6 का होल स्क्वायर, और इसका कर देंगे स्क्वायर, 4 पावर है, 0.5 का स्क्वायर कर देंगे और इसका होल स्क्वायर कर देंगे, देखिए 0.6 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस 0.5 का स्क्वायर कर देंगे। अब इसको देखिएगा, इसको ए मानेंगे इसको बी मानेंगे, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, और जैसे ही जोड़िएगा तो ये कट जाएगा, एक बार इसको जोड़ के लिखिएगा स्क्वायर स्क्वायर मतलब कट जाएगा, तो एगो घटा के जो लिखिएगा वो बच जाएगा, 0.6 का स्क्वायर और माइनस 0.5 का स्क्वायर, ये बच जाएगा, ये चीज आपका बच जाएगा। अब इसको एक बार जोड़िए पहले, 6 5 कितना 11, तो 11 हो जाएगा, तो 1.1, और एक बार दोनों को घटाइए 0.1, अब गुना कीजिए इसको, तो 11 और 2 अंक के पहले दशमलव बैठा देना, तो 0.1 एक उत्तर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। बनाइए अगला सवाल बनाइए। देखिए इसमें क्या किए कि 4 था पावर, 2 2 4 फिर बन जाएगा, एक बार इसको जोड़ के लिखिएगा और एक बार इसको घटा के लिखिएगा, तो इन नीचे वाला जोड़ के कट जाएगा स्क्वायर वाला, और एगो माइनस वाला आपका बच जाएगा, तो माइनस वाला फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे सेट किए, देखिए ये पूरा को मान लेंगे ए और ये पूरा को मान लेंगे बी, तो ये पूरा को जोड़िएगा एक बार, अब पूरा को एक बार घटाइएगा तो नीचे वाला प्लस में है तो कट जाएगा, तो बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर इसको एक बार जोड़ घटा के लिखिए। बनाइए अगला सवाल। इसमें क्या है, देखिए अगर इसको हम लोग हल करते हैं तो 8.6 हम कॉमन कर लेंगे, तो 5.3 और प्लस 4.7, और नीचे अगर देखिएगा तो ये दोनों आपस में कॉमन है, तो इसको कीजिए 4.3, तो बचेगा 9.7 माइनस 8.7, देखिए इसको कटाइएगा तो ये 2 बार में कट जाएगा, 2 बार में कटेगा, इसको एक बार जोड़िए तो हो जाएगा कितना 10, और इसको घटाइए तो हो जाएगा 1, तो इसका उत्तर कितना 20 आंसर हो जाएगा। यहाँ कॉमन है, देखिएगा ऐसा सवाल अक्सर पूछता है, यहाँ कॉमन है दोनों ऊपर नीचे, उसको बाहर निकाल के कटा लेना है। बनाइए अगला सवाल। देखिए इसमें क्या है, दोनों को एक बार जोड़िए एक बार घटाइए, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों को जोड़िएगा कितना हो जाएगा 36 और 4 40, 40 आएगा, दशमलव 00 नहीं लिखे, एक बार जोड़ दिए एक बार दोनों को घटाइए, हाँ 33.08, अब बटे में वाट को एक्स मान लीजिए 40, देखिए ये 40 कट जाएगा, एक्स का मान 33.08, यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 33.08 हो जाएगा।
बनाइए अगला सवाल बनाइए। देखिए इसमें क्या है, इसको देखिए ए स्क्वायर कहेंगे, इसको बी स्क्वायर कहेंगे। तो ए स्क्वायर दोनों को एक बार जोड़िए, एक बार घटाइए, तो जोड़ेंगे कितना, 9 2 11, 4 1 5 1 6, यही ना होगा। और दोनों को एक बार घटाइए, दोनों को घटाइए, तो देखिए 9 है, तो यहाँ हो जाएगा 3.2 हो जाएगा, 3.2 हो जाएगा। और नीचे देखिए 2.3 और गुना 6.1, इस सब कट जाएगा, तो उत्तर कितना, एक आंसर हो जाएगा। चलिए बनाइए अगला बनाइए। देखिए इसमें क्या है, इसमें भी देखिए ये दोनों आपस में कॉमन है, ये दोनों देखिए एकदम सेम दिख रहा है, निकालेंगे बाहर। और यहाँ भी देखिए ये दोनों सेम है, उसको कॉमन कीजिए। देखिए अगर कॉमन कीजिएगा तो 0.896 कॉमन हो जाएगा, तो 0.753 और प्लस 0.247 रह जाएगा। और नीचे 0.8 कॉमन हो जाएगा, तो 0.5, देखिए 0.57 रह जाएगा, और 0.943 रह जाएगा। अब इसमें देखिए दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ 1 अंक है, तो दशमलव हटाइएगा तो 2 जीरो लगा के, इसको कटाइएगा तो 108 से इसको कटाइएगा तो 100, 112, 112। अब इसके बाद क्या कीजिए, इसको जोड़ दीजिए, रहने देते हैं, 112/100, 100 कम आएगा बाद में। अच्छा इसको जोड़िएगा कितना, 1 हो जाएगा, जीरो दशमलव के बाद जीरो आएगा, कोई फायदा नहीं। आज इसको जोड़िए, 1 हो जाएगा, तो 112/100। अब 102 जीरो है, तो 2 अंक के पहले दशमलव बैठा दीजिए, तो 1.12 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। दोनों को सिर्फ कॉमन कर लिए, जो जो कॉमन दिखेगा ना, ऐसा अक्सर मिलता है सवाल एग्जाम में पूछेगा, कॉमन वही ध्यान में नहीं रहता है तो पता नहीं चलता है क्या करे, तो कॉमन करने का वो आदत रखना है। जैसे 0.8 है, 0.8 है, तो बाहर निकल जाएगा। क्या कोई दिक्कत है? हाँ, ई जीरो, देखिए अगर कहीं ऐसे रहेगा 0.3, या मन होगा 0.3 करने का, तो दोनों एक के बाद अलग नहीं हो, कहीं ई रहेगा कहीं नहीं रहेगी जीरो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर 0 यहाँ 0.30 या 0.3 दोनों एक के, देखिए अगर दशमलव के बाद खाली इधर जीरो लिखिए तो ई जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, आप लगा सकते हैं या हटा सकते हैं। आप ई दशमलव के पहले जीरो रहती, इसका भी कोई वैल्यू नहीं, आप लगा सकते हैं या इसको हटा सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होता है। बनाइए अगला सवाल। ये तो बताइए, -3 आया है। अच्छा एक बार देखिए, जैसे 1.125 गुना 10 के पावर n। अब देखिए इस दशमलव को हम यहाँ भेज देते, तो यहाँ भेजने के लिए देखिए 1.125 और दशमलव देखिए लेफ्ट से राइट के वो अंक इधर जाएगा 3 को, तो 10 के पावर 3 होगा। अच्छा लेफ्ट से राइट जाएगा तो पावर माइनस की प्लस, माइनस पहले सिखाए लिखे भी थे। अब ये दोनों आपस में क्या होगा, कट जाएगा, तो 10 के पावर n बराबर 10 के पावर -3, तो n का मान कितना, -3, यही उत्तर हो जाएगा। ये सवाल बहुत कॉमन है, हर एग्जाम पूछा है, जीडी में भी इधर पूछा है इस साल, रेलवे तो पूछता ही है। दशमलव अगर इधर भगाइए तो पावर माइनस में रहेगा, जितना अंक रहेगा उसको 10 के पावर पे लिखिए, और इधर जाएगा तो माइनस में, इधर जाएगा तो प्लस में। लेफ्ट से राइट भेजिएगा तो पावर माइनस, और राइट से लेफ्ट भेजिएगा तो पावर प्लस होता है। ये समझाए थे पिछले क्लास में, इसको बनाइए। देखिए अब यहाँ पे है दशमलव वाला संख्या का एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए आपको समझाएगा। जैसे कि देखिए 1.75 है, देखिए दशमलव वाला संख्या में कभी भी एलसीएम एचसीएफ निकालना होगा तो आप क्या कीजिएगा, दशमलव के बाद अंक बराबर कर लीजिएगा। जैसे देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है, तो एगो जीरो लगा के 2 अंक बना दीजिए। और यहाँ दशमलव के बाद अंक है ही नहीं, तो दशमलव 0 0 लिख सकते हैं। देखिए ई जीरो हम अपने मन से लगा सकते हैं, और 5 को लगा दीजिए, इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे दशमलव के बाद ई जीरो है, हम अपने मन से लगा सकते हैं या हटा सकते हैं, इससे भी संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसा कर सकते हैं। अब इसका क्या कीजिए, देखिए फिलहाल दशमलव को छोड़ दीजिए, मान लीजिए कि दशमलव नहीं, तो 175 अब 560 और 700, दशमलव को फिलहाल छोड़ दीजिए। इसके बाद इसका एलसीएम कहेगा तो एलसीएम निकाल दीजिए, एचसीएफ कहेगा एचसीएफ निकाल दीजिए। पर एचसीएफ बोला तो एचसीएफ हम निकालेंगे। देखिए 7 सब में कॉमन होगा,
7 दूना 14, 7 पचे 35, 7 अठी 56, 100 हो जाएगा। इसके बाद फिर 5 कॉमन कीजिए, तो 5 25, 16 पंचे 80, 20 पंचे 100, और कुछ कॉमन आएगा सब में आना चाहिए, तो इसी को गुना कर दीजिए। तो इसका देखिए एचसीएफ जो हो जाएगा कितना 35, लेकिन इस संख्या का आया 35, हमको निकालना है दशमलव वाला संख्या का एचसीएफ, तो दशमलव वाला का निकालना होगा। तो देखिए जितना अंक के पहले दशमलव था सब जगह, आप उतना अंक के पहले दशमलव बैठा देना, जैसे 2 अंक के पहले सब जगह था, तो इसमें भी 2 अंक के पहले बैठाएंगे, 35 है 2 अंक गिनिएगा यहाँ बैठ जाएगा, तो 0.35, ऑप्शन कौन, डी आंसर हो जाएगा। तो दशमलव के बाद अंक बराबर कर लेना, दशमलव के बाद अंक बराबर कीजिएगा, और उसके बाद दशमलव को फिलहाल छोड़ दीजिएगा, और जो संख्या रहेगा उसका एचसीएफ कहेगा, एचसीएफ एलसीएम कहेगा, एलसीएम निकाल लेना है, और जितना अंक के पहले आप दशमलव छोड़े थे बस उतना अंक गिन के एचसीएफ के पहले दशमलव बैठा देना, बस यही काम कीजिए। बहुत लोग क्या करता है दशमलव का भिन्न हटा देता है, फिर अंश का एचसीएफ बटे हर का एलसीएम कर देता है, बस उससे भी बना सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ वो सब में कटना चाहिए पूरा। और है नहीं, चलिए ठीक है, रहने दीजिए।